मॉर्निंग फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था मैं लेक्चर लेके आऊँगा। मैं लेक्चर लेके आ गया हूँ फिर से दोबारा से। तो ये है क्लास 7 के लिए, ये क्लास 7 के लिए हिस्ट्री है, वो भी इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास है ये क्लास 7 के हिस्ट्री का। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि किसी भी बुक को पढ़ने के पहले उसके कंटेंट के बारे में ज़रूर देख लिया करिए। क्या है ना कि कभी भी आप किसी मशीन को यूज करना चाहते हैं तो उसके फंक्शन के बारे में अगर जानेंगे तो ही उसे आप अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूसरे का सहारा लेके उसे कब तक यूज करेंगे, ज़रूर पड़ेगा। तो उसके बारे में पहले आप लोग जान लिया करिए कि क्या है, इसमें क्या रखा हुआ है। ओके, तो मेरा नाम है आदर्श पाठक। तो इसी के साथ हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमने कहा हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला ये अपना हिस्ट्री हो गया, ये हो गया आपका एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत। दूसरा हो गया मिडिवल इंडिया यानी मध्य भारत। और तीसरा हो गया मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। तो हम लोगों को हिस्ट्री में नॉर्मली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। ये अपने भारत का इतिहास है जिसे हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को हिस्ट्री समझने से पहले, इतिहास समझने से पहले हम लोगों को हिस्ट्री की कुछ क्रमानुसार बातें को समझ लेना चाहिए। बातें वो भी कौन सी, क्रमानुसार, है ना। यानी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें हिस्ट्री को समझने की कोशिश करना चाहिए ताकि हम लोग हिस्ट्री को बेस्ट वे से समझ सकें। तो जैसा कि मैंने बताया ये इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आते हैं, तो मैंने क्लास 6 में आप लोग को बता चुका हूँ मैं कि पूरा पाषाण युग से लेकर अपना 2 लाख साल, पूरा पाषाण काल 2 लाख साल पहले पड़ा था। 2 लाख पहले से लिया साल पहले से लिया जाता है और वहाँ से लेके 750 ईस्वी तक अपना क्या लिया जाता है, प्राचीन भारत लिया जाता है। ठीक है। और फिर मध्य भारत की जब हम लोग बात लेते हैं तो 750 से 1750 तक हम लोग क्या लेते हैं, मध्य भारत। ये मध्य भारत का टाइम पीरियड है, ये मध्य भारत का टाइम पीरियड है। और इसके बाद 1750 से अपना स्टार्ट होता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत स्टार्ट होता है। तो क्लास 6 में हम लोग एंशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग इस समय मिडिवल इंडिया की बात करेंगे। मिडिवल यानी मध्य भारत की, मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत की, मध्यकालीन भारत की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग, जैसा हमने बताया, हम लोग कंटेंट पे ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग कंटेंट पे ध्यान देते हैं। देखिए, 1 से लेके अगर हम लोग देखते हैं 4 चैप्टर तक, 1 से लेकर 4 चैप्टर तक इसमें राजाओं के बारे में दिया हुआ है। राजा कैसे काम करते थे, कैसे वो लोग सर्वाइव करते थे, क्या अपना बनाया था उन्होंने, क्या किया था, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखते हैं 5 से लेकर 9 तक, 5 से लेकर 9 तक हम लोग देखते हैं कि इसमें आर्ट और कल्चर की बात की गई है ना। आर्ट और कल्चर की बात की हुई है कि कैसे वो लोग कौन सा मकान बनवाए, कौन सा महल बनवाए, है ना, कैसे वो लोग रहते थे। तो इसके बारे में, आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की गई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से और देखते हैं।
चैप्टर 1 की जब हम लोग बात करें तो 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तन की पड़ताल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे डेवलपमेंट होता है मध्य भारत का, और अंग्रेज या यूरोपियंस कह सकते हैं, यूरोपियंस कैसे किस तरह से अपने रहने के तौर तरीके को प्रस्तुत करते हैं और अपने भारत का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और कुछ सामाजिक विषयों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सेकंड में आते हैं नए राजा और उनके राज। तो जैसा कि अपना सपोज दैट एग्जांपल दीजिए, ये अपना भारत है ना, ये अपना भारत है। तो ये अपने भारत का भी जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, सपोज दैट मान लीजिए जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। तो अगर एक राजा यहाँ पर रह रहा है और उसका राज पूरे भारत में है, तो वो राजा मजबूत है तभी कंट्रोल कर पा रहा है पूरे भारत को। और अगर वो राजा कमज़ोर हो जाता है तो वो दूसरे राजा क्या करते हैं, जो उनके अधीन होते हैं, उन्हीं के वर्कर एक तरह से समझ सकते हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता जो उनके अधीन होते हैं, वो क्या कहते हैं कि अब ये मेरा राज्य है। तो कुछ राजा अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र बना लेते हैं। तो उसी में से कुछ अपने आ जाते हैं राष्ट्रकूट, कुछ होते हैं पाल डायनेस्टी, और कुछ जैसा कि संगम वंश में हमने देखा था चोल चेरा पांड्या, तो उनके बारे में बात होती है। ठीक है, फिर आते हैं फिर आते हैं दिल्ली के सुल्तान के बारे में। आपको कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सुना ही होगा, और खिलजी वंश के बारे में सुना होगा आपने। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही फेमस, पद्मावत उनकी मूवी आई थी, मतलब अलाउद्दीन के ऊपर ही आई थी, पद्मावत उनकी मूवी आई थी जो बहुत ही फेमस थी, तो उनके बारे में बताया गया है। फिर आते हैं हम लोग मुग़ल साम्राज्य के बारे में। मुग़ल साम्राज्य में आपको पता है पानीपत के प्रथम युद्ध में कब हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा गया था। किससे, बाबर से। तो बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की जब नींव रखी थी, तो वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कैसे क्या हुआ था। फिर हम लोग शासक, और जैसा कि हमने बताया हम लोग का 4 चैप्टर ख़त्म हो गया, तो हम लोग का अब आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट होता है। तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखते हैं शासक और उसकी इमारतें। शासकों ने जो अपने राजा थे वो कैसी इमारतें बनवाएं, कैसे महल बनवाएं, उनके डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं। फिर 6 चैप्टर में हम लोग आते हैं नगर, व्यापारी और शिल्पी। कैसा नगर था, व्यापार कैसा होता था, और वहाँ पे कैसी कलाएँ बनती थी। 7th में हम लोग देखते हैं जनजातियों के बारे में, खाना बदोश, जैसे एक जगह से दूसरी जगह लोग खाने की तलाश में कैसे ढूंढते थे, खोते थे, और समुदाय के बारे में। फिर 8वें चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर से अनुराग के बारे में। फिर 9वें चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो 10वां चैप्टर जो हम लोग का आता है फ्रेंड्स, ये 10वां चैप्टर जो हम लोग का आता है, ये 10वें चैप्टर में हम लोग का कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे आपको पता है कि 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली आ गए थे। क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ बताइएगा भारत की कब खोज हुई थी, पहला पुर्तगाली कौन था जो आया था। और इसके बारे में मैं लेक्चर लेके आऊँगा ही, मैं कमेंट आपकी देखना चाहूँगा कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, पढ़ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और तो जब आ गया था पुर्तगालीज आ गए थे, तो अपना पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट कर रहे थे, मतलब पॉलिटिकल अपना मतलब राजनीतिक स्थायीकरण कर रहे थे। तो उसके बारे में बताया गया है कि पॉलिटिकल स्थायीकरण कैसे कर रहे थे, कैसे समाज में उन लोग का प्रभाव बढ़ रहा था, उसके बारे में बताया जाएगा किसमें,
10th चैप्टर में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इसी चैनल के साथ, स्टडी क्लास, है ना। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास मेरी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।